नमस्ते, मैं परशुराम। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलो, डेली मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूँ मैं। चलो, आज देखते हैं मार्केट में हमें कल क्या कुछ देखने को मिल सकता है, लेवल और कहाँ कहाँ अब मार्केट आके रुका है, आगे की चाल क्या रहेगी। चलो आते हैं। चलो, थोड़ा सा मैं बोला अब थोड़ा सा आया है। आज कई लोगों ने पूछा मुझे कि अब मार्केट बहुत नीचे आएगा क्या, वगैरह वगैरह। तो इसलिए थोड़ा सा वीकली चार्ट हम देखते हैं। देखो, अभी वीकली चार्ट अगर देखा हमने तो मार्केट अभी है अप ट्रेंड में। उसका जो ट्रेंड है वो अभी तक अप ट्रेंड ही है। पहले का एक जो छोटा सा एक फॉल था, जिसका मैं कलर और ये चेंज कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा पता चले, राइट। ये उसके बाद अब यहाँ से उसने ट्रेंड अपना चेंज कर दिया और वो अब अप ट्रेंड में आया है, राइट। तो यहाँ से मार्केट को अगर नीचे आना है तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन है वो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। वो एक कल का अगर मैं यहाँ से ले लूँ तो वो आ जाता है 15,590 के आसपास। और दूसरा जो लास्ट वीक का हमारा लो था वो आ जाता है अपना ऑलमोस्ट 15,450 के आसपास, राइट। एक 500 के आसपास, 500 टू 450 के आसपास आ जाता है। यही हम पकड़ेंगे अब बेस के। चलो, अब मैं आ जाता हूँ लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा। हाँ, तो अब हमें यहाँ पे मिल रहा है एक सपोर्ट। उससे पहले हमारा एक यहाँ पे डिमांड जोन है। ये जो फेज है वो 15,000 15,700 टू 15,675 के बीच में, आज भी उसी के आसपास मैंने मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है और वापस वहां पे रुका है। ऊपर नहीं टिक पा रहा था सुबह भी। और ये जो सप्लाई जोन था, पहले भी मैंने बताया था कि यहाँ तक मार्केट आके 15,825 टू 15,840 के आसपास का जो लेवल है वो क्रूसियल रहेगा। वो अगर एक बार पार करेगा तो मार्केट डेफिनेटली एक अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, बट वैसा हुआ नहीं। आज डेफिनेटली मार्केट एक नीचे आ गया। कल भी टिक नहीं पाया था, ऊपर ओपनिंग दिया बट वहां से फॉल दिया है। आज थोड़ा सा ऊपर आया फिर उसने नीचे गया। अब कल के लिए क्या रहेगा? कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो है हमारा सेम। अगर ओपनिंग कहाँ मिलेगी कल वो इंपॉर्टेंट है। अगर यहां से हमें एक कल ओपनिंग, ये मैं ले लेता हूं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, 15,760 के आसपास अगर ओपनिंग आता है, वहां से टिक पाता है, तो टिकने के लिए हमें लेवल चाहिए 15,775। तो यहाँ पे कहीं पे भी देखो 775 के यहाँ से ही मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है, फिर गिरा। इधर भी थोड़ा सा उसी के आसपास कंसोलिडेट हुआ, पहले सुबह ऊपर गया फिर वापस नीचे आया। तो ये फेज है। यहाँ पे अब रेजिस्टेंस बन जाएगा हमारे लिए। 775 क्रॉस होगा तो 15,825 15,840 के आसपास मार्केट जा सकता है। और अगर इस अब एकदम एज पे आके खड़ा है मार्केट, जो हमारा बड़ा ट्रेंड लाइन है जो अभी हमने निकाला, ये ग्रीन वाला, इसके नीचे अगर ओपनिंग देता है कल थोड़ा सा और 15,675 के नीचे अगर फिसला, तो यहाँ पे उसको खुला मैदान है 15,500 तक। और कल एक्सपायरी भी है, जुलाई की फर्स्ट एक्सपायरी है, तो इसलिए थोड़ा सा शांत रहेगा मार्केट। ज़्यादा मूवमेंट देने की कोशिश नहीं करेगा या फिर ज़्यादा भी गिरा सकता है, क्योंकि बाद में उसको 3 एक्सपायरी है सारे ऑप्शंस सेटलमेंट करने के लिए या रिकवर करने के लिए। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आ सकता है। तो 15,500 ये हमारा एक सपोर्ट लेवल रहेगा। वो अगर ब्रेक होता है तो एक प्रीवियसली जो हमारे यहाँ पे लो बनाया था 15,450 का लेवल, बस इतना है। थोड़ा सा 400 तो स्ट्रांगली यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल जाएगा। नीचे आता है तो नीचे का थोड़ा सा लेवल ज्यादा, क्योंकि गिरने में तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता और फास्ट मूव आ जाती है। और अगर ऊपर की तरफ निकलता है मार्केट तो फिर ऊपर के लेवल है 850 के आसपास वो जा सकता है, उस वहां पे हर्डल है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 15,900।
ये दो लेवल हमें देखने को मार्केट में मिल जाएगा। आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा देखते हैं क्या कुछ कहता है। अब ओपन इंटरेस्ट डाटा अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आप दिन में भी यहाँ से ज़रा एनालिसिस कर लिया तो आपको पता चलेगा जब भी मार्केट ऊपर जा रहा था बाद में, बट ओपन इंटरेस्ट डाटा जो है वो कॉल साइड में बढ़ रहा था, तो इंडिकेट वहाँ पे कर रहा था कहीं ना कहीं उसको नीचे गिरना है, और दोपहर के बाद उसने एक फॉल अच्छा सा दे दिया। अब पुट कॉल रेशियो जो है यहाँ पे निफ्टी का देख रहे हैं हम, वो है 0.62 पे। अब नॉर्मल है, यहाँ पे ओवरबाउट कह सकते हैं, ओवर सोल्ड बोल सकते हैं यहाँ से, बट और थोड़ा यहाँ पे गिरने की है। 15,500 तक में भी वो आ सकता है, वहां से ऊपर निकलेगा। तो अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डाटा जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 15,900। पहले 16,000 पे था, वो शिफ्ट हो गया अभी नीचे 15,900, और 15,800 पे भी डाटा अच्छा खासा कॉल साइड में बना है। पुट साइड में काफ़ी डाटा कम हुआ है, कल थोड़ा सा हमें कॉशियस रहना है। यहाँ पे इन द मनी में भी अच्छा खासा यहाँ पे कॉल में डाटा हमें दिख रहा है, तो इसलिए कल हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है ओपनिंग पे। ओपनिंग कहाँ पे भी होने दो, पहला थोड़ा सा आधा घंटे के बाद हमें मार्केट की डायरेक्शन एक मिल जाएगी। राइट, ये था निफ्टी का। आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। यस, अब बैंक निफ्टी भी सेम सिनेरियो में है। डेली एनालिसिस ज़्यादा मैं जाऊंगा नहीं नीचे, क्योंकि अब ये तो पहले ही हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था बेरिशनेस का, और वही आया है। अब सिंपल इसमें से निकालना है हमें कि सपोर्ट कहाँ पे है इसका। 34,532 का सपोर्ट है यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी के लिए। वो अगर ब्रेक होगा, आज भी सुबह अगर देखा जाए तो आ गया ऊपर, जो 35,220 से लेके 35,258 का जो एक लेवल था वो था यहाँ पे रेजिस्टेंस। फिर नीचे आया, उसके बाद वो ऊपर जाने की कोशिश की उसने, बट जा नहीं पाया। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में देखा जाए तो हमें यहाँ पे पता चलेगा। और इसी समय मैंने एक टेलीग्राम पे अपडेट भी दिया था, अगर वो 35,150 के ऊपर सस्टेन होगा एक 5 मिनट भी, तो ही वो ऊपर जा सकता है, अदरवाइज वो नीचे आएगा। और सेम यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद उसने एक अच्छा खासा फॉल दिया है आज मार्केट ने। यही फॉल अगर कंटिन्यू कल रहना है तो फिर उसको ओपनिंग देना पड़ेगा कल 34,600 के नीचे। 34,600 के नीचे अगर दे दिया तो 35,500 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, वहां पे वो सपोर्ट लेके ऊपर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे उसी लेवल पे उसने सपोर्ट लिया है, ये करीब करीब 23 जून को। तो कल भी यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, थोड़ा ऊपर आएगा, वहां पे खेल गए, फिर वापस हो सकता है वो ये 34,500 का लेवल ब्रेक करके फिर नीचे आएगा। फिर नीचे आएगा तो उसको जो एक सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 34,277 के आसपास। 34,277 के आसपास का उसका एक सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ऊपर 35,000 ये स्ट्रॉन्ग अब रेजिस्टेंस बन जाएगा। उससे पहले 34,900 का उसको रेजिस्टेंस रहेगा, और 34,700 टू 34,600 ये एक कंसोलिडेशन फेज रहेगा। अगर यही फ्लैट ओपन होता है तो इसी रेंज में थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे खेलेगा, और उसके बाद हमें अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। ओपन इंटरेस्ट डाटा बैंक निफ्टी का क्या कहता है, देखो। अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डाटा जो है वो यहाँ पे देखा जाए तो 35,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डाटा कॉल साइड में है, और पुट साइड में देखो। अब यहाँ पे एक चीज देखना है कि आज दोपहर में जब भी हम देख रहे थे कि जब मार्केट 35,100 35,150 के आसपास खेल रहा था, या वहां पे सस्टेन के, तब उस समय में पुट में जो ओपन इंटरेस्ट डाटा था वो करीब करीब 37 लाख पे पहुंचा था, और जैसे वहां पे वो जस्ट ऊपर जा रहा था और यहाँ पे पुट का जो प्रीमियम था वो कम हो रहा था, और कॉल का प्रीमियम है वो थोड़ा सा बढ़ रहा था। तो तभी हमने किया कि अब यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये चीजें देखना है कि जहां जो इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट डाटा है, और मेजर जो राउंड फिगर वाले जो भी लेवल्स है, लाइक 30,000 35,000 34 5,500
34,500, ऐसे जो भी लेवल से वहां के पुट और कॉल का अगर हमने एनालिसिस कर लिया तो फिर हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में कल हमें क्या देखना है, 35,000 और 34,500, ये दो लेवल देखना है, कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डाटा बढ़ रहा है और कम हो रहा है, तो उससे हमें एक मार्केट की डायरेक्शन डेफिनेटली मिल जाएगा। और ज्यादा कुछ नहीं, 0.56 पे आया है तो ये ओवरसोल्ड जोन पे अभी आया है उसका। और कल का अगर मैक्स पेन हम देखे जाए तो 35,000 का मैक्स पेन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट हमें एक क्लोजिंग देना चाहिए 35,000 के अराउंड। तो देखते हैं यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर जो मैक्स पेन है वो नीचे आ जाएगा, राइट। तो ये हुआ आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का ओवरव्यू, राइट। आज मैंने कहा था भी यूट्यूब पे मैं लाइव आऊंगा मार्केट के दौरान, बट हुआ कि वो थोड़ा सा टेक्निकल कुछ इश्यू आया, पता नहीं यूट्यूब पे फाइल जो है या स्क्रीन है वो शेयर नहीं हो रहा था। तो मैं जस्ट आज वर्क करूंगा और देखते हैं फिर उस पे हम काम करेंगे, राइट। तो दिस वीकेंड पे भी मैं बैंक निफ्टी पे एक कोर्स वर्कशॉप लेने वाला हूँ। जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे मुझे पिंग करो कि कैसे ओवरऑल टोटली जो भी रहेगा वो बैंक निफ्टी के रिलेटेड रहेगा। ओपन इंटरेस्ट डाटा का कैसा स्टडी करना है, स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है, ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी कैसे निकालना है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऐसी चीज है जो हर दिन का उसका सेटअप अलग अलग है। तो इसलिए जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे वो मुझे पिंग करें, सारी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना।